वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान की अनंत कृपा से हम सब जीवों को मानव शरीर मिला है और मानव शरीर जो मिला है ये जो परब्रह्म परमात्मा है, सर्वव्यापक सर्वनियंता सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला उस प्रभु ने हम जीवों को कृपा करके मानव शरीर दिया है। इसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। कारण तुम कितने बड़े बलवान हो, कितने बड़े धनवान हो, कितने बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन ये शरीर तुमको मिला है, ये तुम्हारा नहीं है और इस पे तुम्हारा अधिकार भी नहीं है। तुम्हारे प्रयोग के लिए मिला हुआ है, इसका प्रयोग करो अच्छा अच्छा और अच्छी प्रकार से ये समझ लो। जब अर्जुन ने बार बार कहा कि प्रभु मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन बात ऐसी है कि तू जितना मर्जी हठ कर ले, मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। स्वयं उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैवह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। स्वयं तुम अपने मित्र हो और स्वयं तुम अपने शत्रु हो। जैसा चाहो वैसा कर लो। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र ज्ञान डाला हुआ स्वतंत्र, जो चाहे बन जा, जैसा चाहे कर ले। तो इसी जीवन में अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार कर लेना चाहिए, अपना उद्धार कर ले। दोबारा कीट पतंगा पशु पक्षी आदि योनि में जाना ना पड़े। कारण जीव अल्पज्ञ है, पावर नहीं है। इसको शरीर देने वाला सर्वशक्तिमान है, अपने अंश से जीव बनाने वाला सर्वशक्तिमान है और शरीर देके उसने शरीर को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। बचपन था, तुम चाहते उसको रोक लेते, तुम नहीं रोक पाए। अब तुम जवान हो, जवानी को तुम चाहते हो कि हम रोक लें, नहीं रोक पाओगे क्योंकि तुम्हारा अधिकार उस पर नहीं है। अब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, तुम्हारा अधिकार नहीं कि तुम रोक लो। ये शरीर कब ले लिया जाएगा इसका ना तो तुमको दिन पता है, ना टाइम पता है, ना घड़ी का पता है, और बिना तुमको पूछे ही ये शरीर तुमसे ले लिया जाएगा। तो तुम्हारे अंदर जो अहंकार है कि मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, ये सब झूठा है ना। झूठी कहानी गढ़ने से कुछ होता नहीं है। जब चाहेगा तब ले लेगा, चाहे कितनी बड़ी राजनीतिक पावर हो, चाहे कितनी बड़ी कोई भी तुमको लग रहा हो कि हम कुछ हैं, लेकिन तुम सिर्फ 2-2.5 किलो राख के पुतले हो। क्या राख? हमारे सनातन धर्म में शरीर जला दिया जाता है ना, तो राख बनती है। मात्र वो बड़ी मुश्किल सब मिला के, लकड़ियों की भी राख अगर मिला लो तो जोड़ लो तो 2-2.5 किलो ही होती, ज़्यादा नहीं होती। बस उस राख का ढेर है। वायु में वो भी उड़ जाएगी, 5 तत्व में
लीन हो जाएगा। तो जब तुम्हारा शरीर पर कोई अधिकार नहीं है तो फिर तुम्हारी क्या पावर है? कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू अपना उद्धार कर ले। अर्जुन, तू ये नकारात्मक जो सीख रखी है भाषा, ये ठीक नहीं है। ये संसार में तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। सांसारिक दृष्टि से भी युद्ध करना पड़ेगा, और तेरा मन जो तेरे पीछे दुश्मन बन के लगा है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है, वो मन भी तेरा अगर समझाने में तेरे कंट्रोल में नहीं है तो वो भी दुश्मन है। तो बाहर युद्ध करना वो तो करना ही पड़ेगा, तेरे को अपने मन से युद्ध करना पड़ेगा, अपने आप से युद्ध करना पड़ेगा, और तभी संसार समुद्र से पार हो सकता है। ये मानव शरीर रूपी जो नौका मिली है, इसी में तू जीवात्मा बैठी है, और भगवान की शरणागत हो करके अपना उद्धार कर ले। विचार करके देख जरा, अज्ञान के कारण विचार नहीं करता, अकड़ा घूम रहा है, लगता है जैसे कि हम ऐसे ही रहेंगे। दिन रात मिल करके तेरी आयु छीण करने में लगे हुए हैं, दिन रात मिल करके पल पल तेरी आयु को छीण करने में लगे हुए हैं। शरीर छीन लिया जाएगा। तो जिसके लिए शरीर दिया है भगवान ने, वो काम कर लें। वो काम क्या है कि मैं क्या हूँ इसकी खोज कर लें, इसकी जानकारी कर लें। हम मूर्ति पूजा करेंगे, हम मंदिर करेंगे, हम तीर्थों में जाएंगे, ये भी सब करेंगे, ये सब प्रथम साधना है, लेकिन वही नहीं बने रहना है। आप जब बच्चे को दाखिल करते हैं स्कूल में, तो मान लो वो क्लास पास ना हो, उसका पेपर ही ना करवाए टीचर, और पहली क्लास में ही बना रहे 5 साल तक, तो कितना बुरा लगेगा। माँ बाप जाके लड़ाई कर देते स्कूल में, क्या बात है जी, मेरी बच्चे की क्लास क्यों नहीं बढ़ा रहे। ऐसे ही हमारी साधना उपासना का भी क्लासेस है। प्रथम क्लास, पहली क्लास, जैसे स्कूल में का कबूतर पढ़ना ही पड़ेगा तभी एमए की बात समझ में आएगी, ऐसे ही समझना पड़ेगा। जिस भगवान की हम मंदिर में पूजा करते हैं, तो अब उस मंदिर को देख करके, उस मूर्ति की पूजा करके, अब अपने अंदर जो विराजमान बैठा है उसकी खोज करनी है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मेरी माया के द्वारा समस्त जीव भ्रमित हो रहे हैं। माया क्या है? माया कोई शरीर से बनी हुई माया नहीं है कि वो उसके 10-20 हाथ पाँव होंगे, बड़ी बड़ी जुबान, बड़े बड़े दांत, बड़ी नाक होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अज्ञान को ही माया कहते हैं। अज्ञान को ही माया कहते हैं। तो अज्ञान को दूर करना है, और ये समझना है कि वो जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो सर्वव्यापक है। ब्रह्मैव वेदम मृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणस्तच्चोत्तरेण अधश्चूर्धम प्रस्थैव ब्रह्मैव विश्वमिदं वरिष्ठम। ये वेद मंत्र है कि वो आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह विराजमान है। तो कैसा है, कहाँ है, खोज करो, इसकी जानकारी करो। अब केवल मंदिर में नहीं बैठे रहना है, मंदिर से बाहर सर्वव्यापक है, उसको देखना है ना। आगे आगे बढ़ना है साधना में, फिर आगे जाके पता लगेगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, माया क्या है, ये सब जानकारी पता कर रही।
तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में जाके बार बार प्रश्न करना। तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, भगवान कहते हैं भाई अपना उद्धार कर ले। साफ लफ्जों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 6ठे अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में कह दिया है, बिल्कुल साफ लफ्जों में, कि तू अपना कल्याण कर ले, आत्मा को जान ले। जब तू जान जाएगा, अपने स्वरूप का ज्ञान तुझे हो जाएगा, तो परमात्मा क्या है समझ में आ जाएगा। तो आज का इतना ही, क्योंकि नेट आ नहीं रहा है, मैं ये वीडियो बना करके और यूट्यूब पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, क्योंकि लाइव जो है फेसबुक पे नेट नहीं चल रहा था। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु कृपा से फिर मिलेंगे।